दोस्तों, इस दुनिया में सभी लोग यही चाहते हैं जिसे जो चाहे वो मिल जाए। क्या ऐसे हो सकता है? जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। यह तो आपने सुना ही होगा, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहे वो आपको प्राप्त हो जाती है। यह मैं नहीं कह रहा, यह तो बड़े बड़े संत व महात्मा कहते हैं कि आपने एक बार यह सोच लिया कि ये हमें प्राप्त करनी है तो आप अपने कर्म पर ध्यान दें, वो वस्तु आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। अगर ये बात सत्य है, जैसे सोचते हैं वह हम चाहते हैं, तो वैसा हमें क्यों नहीं प्राप्त होता। इस संसार में हर कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है। वो चाहते हैं कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, वो हमेशा खुश रहे। वो अपने जीवन को आराम से बिताना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं होता है। ऐसा इंसान कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो ये चाहता हो कि उसे नाकामयाबी मिले। सब अपने अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं। क्या हम ये सोचे कि साधु महात्मा द्वारा कही गई बात मन में सोचा गया विचार में पूरा होता है? या तो उनकी बात गलत है या फिर हम ही गलत हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो काम हम करना चाहते हैं वो काम में हम सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या हमारे जीवन में कभी भी खुशी अनुभूति नहीं होगी? क्या हम कभी सफल नहीं होंगे? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आपको ऐसी बात बताई जाएगी, वह मंत्र सीखने को मिलेगा कि आपके जीवन में हर कामों को व परेशानियों को आसानी से कर सकोगे। बस आपको यह कहानी को अंत तक देखना है, तभी आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। एक नगर में एक राजा था। वो राजा अपने जीवन से बहुत परेशान था, लेकिन राजा के पास में किसी चीज़ की व वस्तु की कमी नहीं थी। पर वो राजा भी काम करता था, उस राजा को असफलता ही प्राप्त होती थी। जो काम वो शुरू करता वो काम उसका बिगड़ जाता था। मान लो सफलता उसके आसपास भी नहीं थी। वह प्रजा के लिए कल्याण करना चाहता था, पर उसमें भी वो सफल नहीं हो पाता था। वो कुछ भी करता था, उसको सफलता नहीं मिलती थी। यही कारण था उसका दुखी रहने का। राजा का मन करता था कि वो यहाँ से चला जाए, इन सब को छोड़कर, जिससे उसे कुछ खुशी प्राप्त हो सके। ऐसा वो चाहता था जिससे उसके जीवन में खुशियाँ आ जाए, जिससे उसके जीवन में सारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। उसने फिर अगले दिन अपने मंत्री से पूछा कि मेरी परेशानियों को दूर कैसे करूं। तब मंत्री ने बोला, आप पंडित जी को बुलाकर हवन करवा लो, पूजा पाठ करवा लो, जिससे कुछ ठीक हो जाए। तब राजा ने मंत्री की बात मानकर राजा ने हवन करवा लिया और पंडितों को गुरु दक्षिणा देकर विदा कर दिया। पर राजा को तब भी उतनी ही परेशानियां थी। राजा का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। राजा सोच रहा था, मैंने पूजा पाठ हवन सब कुछ करवा लिया है, तब भी मेरी परेशानियां मुझसे दूर क्यों नहीं हो रही, मेरे काम में सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, क्यों? तभी राजा ने सुना था कि नगर में कोई संत आया हुआ था। राजा ने सोचा, मैं शायद इनके पास जाऊं, शायद मेरी परेशानियों का समाधान मिल सकता है। और वो संत चमत्कारी भी था। तब राजा उस संत के पास चले जाते हैं। तब संत के पास पहुंच जाते हैं और संत को प्रणाम करते हैं। संत जी बोले, कैसे आना हुआ राजन? फिर राजा बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ भी काम करता हूँ, मैं उन कामों में सफल ही नहीं हो पाता। कि ऐसा क्यों संत जी? संत बोले कि राजन, तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा काम सिद्ध हो गया, वे खुश रहोगे। जो तुम चाहोगे वो सब कुछ कार्य आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर राजा को थोड़ी सी राख दे देता है और अपनी गुरु दक्षिणा मांगता है। फिर राजा के पास कुछ धन था, राजा ने उस संत को दे दिया। फिर वहाँ से आ जाता है। उसने महल में आकर वो राख बिखेरने लग गए। जैसे उस संत ने बोला था वैसे ही राजा ने सब कुछ करा। राजा बहुत खुश था, बहुत सोच रहा था अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर राजा ने अगले दिन देखा तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब तो राजा की और भी परेशानी बढ़ गई। राजा इन परेशानियों को दूर करते करते राजा बहुत धन खर्च कर चुका होता है, पर राजा को कोई भी समाधान नहीं मिला। फिर राजा एक दिन शिकार पर जाता है।
फिर शिकार करने जंगल में पहुंचता है। पर जंगल में एक उसने संत को देखा कि कोई महात्मा शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। राजा ने सोचा सब कुछ कर लिया, शायद ये महात्मा के पास कुछ समाधान मिल सके। फिर राजा महात्मा जी के पास चले जाते हैं। महात्मा के पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं और फिर महात्मा बोला, कैसे आना हुआ राजन, आप इतना दुखी क्यों हो? फिर राजा ने कहा, महात्मा जी मैंने सब कुछ करवा चुका हूँ, पर मेरी परेशानियों का समाधान अभी तक भी नहीं मिला। कृपया आप मुझे परेशानियों से मुक्त कर दो। फिर महात्मा ने पूछा, आपको समस्या क्या है? तब राजा ने महात्मा जी को सब कुछ बता दिया। फिर महात्मा बोले, ठीक है राजा। बोला, मुझे कोई आप मंत्र बता दो जिससे सारी समस्या दूर हो जाए। महात्मा बोले, मंत्र ऐसे ही थोड़े ना मिलता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तब राजा सोचने लगा, अब महात्मा जी मेरे से दान दक्षिणा मांगेंगे, पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। फिर राजा ने बोला, महात्मा जी मेरे पास में कुछ भी देने के लिए नहीं है। फिर महात्मा बोले, मैं दान दक्षिणा नहीं लेता। फिर राजन बोला, ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं जैसा ही करूँगा। महात्मा बोले, मंत्र पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कठिन मेहनत कर पाओगे? राजा इतना परेशान था, वो समस्या पे मंत्र के लिए कुछ भी कर सकता था। राजा बोला, ठीक है महात्मा जी। फिर महात्मा जी बोले, वो इतना सरल काम भी नहीं है। ये सुनकर राजा सोचने लगा, क्या पता ये महात्मा मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। इन्हें तो सारी बातें आसान लग रही है, पता नहीं ऐसा कितना कठिन काम करना होगा। फिर राजा बोलता है, महात्मा जी पहले आप मुझे काम तो बताओ, मैं सब कुछ कर लूँगा जो आप बोलेंगे। फिर महात्मा जी मुस्कुराए और बोलते हैं, जैसे राजन आप अपने महल से आए हो वैसे ही आप चले जाओ और तुम्हारे मन ही मन में ये कहते हुए जाना, मैं सफल व प्रसन्न व्यक्ति हूँ, मैं सफल व प्रसन्न व्यक्ति हूँ। ये सुनकर राजा खुश हो जाता है और बोलता है, बस महात्मा जी इतना सा ही बोलना है, यह कार्य को तो मैं यूं ही कर लूँगा। मैं तो चिंता में पड़ गया कि कोई कठिन काम होगा, ये तो बहुत सरल है। फिर महात्मा जी बोले, मेरी पूरी बात को तो सुन लो, जब तुम मन ही मन में बोलोगे तुम्हारे मन में पक्षियों की बात नहीं आनी चाहिए, पक्षियों का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में पक्षियों का विचार आ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर राजा बोला, यह काम तो मैं आसानी से कर लूँगा, क्योंकि मेरे मन में पक्षियों का ख्याल ही नहीं आता, मैं तो पक्षियों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। यह बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगा, मैं प्रसन्न व सफल व्यक्ति हूँ, मैं प्रसन्न व सफल व्यक्ति हूँ। यह दोहराते दोहराते राजा के मन में पक्षियों का ख्याल आ जाता है। जब भी वो कहता है कि मैं प्रसन्न व सफल व्यक्ति हूँ, तभी उसके मन में पक्षियों का ख्याल आ जाता था। जब जब मन में कहता था तभी पक्षियों का ख्याल आ जाता था। आखिर में उसके मन में पक्षियों का ख्याल ज़्यादा आने लग गई। राजा मन ही मन में बोलते जा रहा था, उसे रास्ते में पक्षी ही दिखाई देने लग गए। राजा के चारों तरफ पक्षी ही पक्षी दिखाई देने लग गए थे। तब राजा सोचता है, तब मैं आया था तब तो ये इतने पक्षी थे ही नहीं, अब इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए। राजा बोलते बोलते अपने महल में पहुँच गया। फिर मंत्री से कहा, पक्षी इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए। जैसे ही उसका ध्यान आया कि उसने क्या बोल दिया, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। वो सोचने लगा, आज से पहले तो मुझे कोई पक्षियों का ख्याल नहीं आता था, फिर आज कैसे अचानक से और मुझे पक्षी ही पक्षी क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो महात्मा जी के पास जंगल में भागा और राजा महात्मा जी के पास पहुंचकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा जी ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो हर जगह पक्षी ही पक्षी नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। महात्मा जी आपने तो मुझसे यह बोला था कि पक्षी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, पर मेरे जीभ पर तो पक्षी ही बैठ गया और मुझे आज से पहले इतने पक्षी कभी नहीं दिखे थे। महात्मा जी आपने मुझे मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं,
महात्मा जी बोला, अब राजन आपको मंत्र प्राप्त हो चुका है, अब तो मंत्र का उपयोग करना है। फिर राजा बोलता है, महात्मा जी आपने मुझे जैसा बोला मैं तो वैसे ही कुछ किया ही नहीं, तो फिर मंत्र कैसे प्राप्त हो गया है और उसको उपयोग कैसे करूँगा। तब महात्मा जी बोले, पहले तो तुम इस मंत्र को समझ लो, तो अगर तुमने इस मंत्र को समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य काम करेगा। फिर राजा बोला, ठीक है महात्मा जी आप मुझे बताइए, मैं ये मंत्र को समझने के लिए तैयार हूँ। यह समझने से पहले तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें पक्षी का ख्याल नहीं आना चाहिए। फिर राजा महात्मा जी से बोला, मुझे तो आप के पीछे भी पक्षी ही पक्षी दिखाई दे रहे हैं। राजा की यह बात सुनकर महात्मा जी हंसने लग गए और बोले, राजन हमारा मन ही हमारा मंत्र है, हम साथ ही वही होता है जो हमारे मन में विचार में चलता रहता है। राजन आपको पता है जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम्हें पक्षी दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन में पक्षी थे ही नहीं। लेकिन तुम यहाँ से वापस गए तो जो बात तुम्हारे मन में अंदर होनी चाहिए थी कि मैं प्रसन्न हूँ, वह सफल व्यक्ति हूँ, लेकिन यह बात तो तुम्हारे मन के अंदर नहीं थी कि तुम जिस चीज़ पे से बचना चाहते हो वही चीज़ तुम्हारे मन में अंदर चली जाती है। तुम पक्षियों से भागना चाहते थे पर तुम्हारे मन के भीतर पक्षी ही बैठ गए थे, इसलिए तुम्हें हर जगह पक्षी ही पक्षी दिखाई देने लग गए थे। जहाँ पक्षी थे ही नहीं वहाँ पर भी तुम्हें पक्षी ही दिखाई दिए। तो तुम जानो इस बात को, मन के गहराइयों में ये मंत्र है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे कितना भी धन आ जाए तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर किसी के भीतर यह बात है कि मैं बहुत खुशी हूँ, तो वो जितना भी खुश है वो उसमें अधिक ही लगेगा। फिर उसके पास खुशी कम ही क्यों ना हो और उसके पास आसपास दुख भी आ जाए और उसमें भी खुशी ही ढूंढ लेगा। जो भीतर से बाहर से दुखी रहता है उसे कितनी भी खुशी क्यों ना आ जाए उसे कम ही लगेगी, क्योंकि उसके मन में सोचता है वैसे ही लगता है। फिर महात्मा बोला, अब तुम्हें मंत्र समझ आ गया। तब राजा बोला, मेरे मन ही मन तो बोल रहा था कि मैं सफल व प्रसन्न व्यक्ति हूँ। तब मेरे दिमाग में तो पक्षी ही दिखाई दे रहे थे कि जैसा हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा ही हम अपने आप को मानते हैं। राजा बोलते हैं कि हमेशा मैं उल्टा ही सोचता हूँ, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। राजा बोलता है, वास्तव में जो हमारे मन में चलता रहता है वही एक साधना है तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। अगर हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें फल भी गलत ही प्राप्त होगा, इसलिए हमें अच्छे सोच विचार रखेंगे तो हमें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। फिर राजा सब कुछ समझ गया और महात्मा जी से आशीर्वाद ले लिया, वहाँ से अपने महल में वापस चला गया। राजा को सारी परेशानियों का समाधान मिल चुका था।